ठीक है, वही चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वही परमार्थ पर विजयी हुआ है आज तक। सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना, न्याय निष्ठा, आडंबर पाखंड का त्याग, वही जाकर के धर्मात्मा महात्मा बनता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दे और रात्रि के सोने के समय ज्यादा सावधान रहे। उस समय वेदना काम की जरूर जागृत होती है, उस समय जरूर ध्यानस्थ रहे, कीर्तन परायण रहे, नाम जप करते हुए शयन करे और शेष भाग रात्रि का भजन में व्यतीत करे। मध्य भाग शयन के लिए, शेष भाग प्रारंभ भजन और उठने के समय भजन। अब आप लोगों की तो दिनचर्या ऐसा है कि अर्धरात्रि से शुरू हो जाती है, शेष भाग आने ही नहीं पाता। ये जो ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जा रहा है, इस समय तो सत्संग हो रहा है आपका। कितना सौभाग्य है कि आप उठना चाहो या ना उठना चाहो, आपकी दिनचर्या ऐसी कि आपको अगर 2:30-3 बजे नहीं उठोगे तो आप अपनी दिनचर्या नहीं कर पाओगे। कितना सौभाग्य कि श्री जी ने ऐसे हमको विवश करके साधन में लगा दिया है। विवश ना चाहे तो भी उपस्थित होना पड़ेगा। जो जबान का खूब लोभी है, भोजन का स्वाद लेने वाला, वो तमोगुणी स्वभाव का हो जाता है। वो कभी जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। लेकिन ये बात जितेंद्रीय महापुरुषों में परीक्षा नहीं की जा सकती। संध्या के समय भोजन करने से भजन में अरुचि पैदा हो जाती है, इसलिए संध्या के समय कभी भोजन न करें। भोजन के समय नाम जप जरूर करें, क्योंकि एक एक कवल में जितना बार नाम जप करोगे शरीर में रस जाएगा, वो रस आपको भजन में बढ़ाएगा। टीवी चला के भोजन न पावे, क्योंकि टीवी का दृश्य देख के चिंतन करते हुए भोजन पाओगे। जो टीवी में चल रहा है वही तुम्हारे चिंतन में चलेगा, तुम्हें परमार्थ से रहित कर देगा। अगर बहुते कुछ देखने सुनने की आदत है तो उस समय संतों के पावन चरित्रों की चर्चा सुनो, कोई कथा चलाओ, कथा सुनते हुए भोजन पाओ। अगर एकाग्रता पूर्वक भजन करने की रुचि नहीं जागृत हुई तो सत्संग सुनो, संतों के चरित्र सुनो, बड़ा प्रभाव पड़ता है। संतों की छवियां सामने रखनी चाहिए जहां भोजन पाने का हो, कुछ सदुपदेश सामने रखने चाहिए। अपने आप तो बड़ा मंगलमय है, राधा राधा ऐसा नाम चलता रहता है। एक दिन सबके बीच में पाया, बड़ा सुख मिला कि नाम चलता रहता है, आप लोगों के कान में नाम गूंज रहा है। भोजन के पहले हाथ और पैर अच्छे से धो लेना चाहिए। लांग बूट पहन करके भोजन पाते हैं तो पैर क्या धोएंगे? होटल में गए ऐसे जूता पहने ऐसे, अरे पवित्रता जितना रखोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होगी। अब तुम खड़े हो बॉर्डर पे, वो बात अलग है सैनिक रूप में, लेकिन सब सैनिक है थोड़ी है। भोजन पहले कैसे पाते थे हम आपको कैसे बताएं? आप हंसोगे गांव की बात सुनकर के। जब भोजन पाने जाते थे तो ऊपर के वस्त्र उतार दिए जाते थे। जो पुराने जन गांव के भले जानते हो, आज के आधुनिक क्या जानेंगे। नीचे धोती कांच, पैर हाथ धो के कुल्ला करके, पाटा लकड़ी का उसको धो करके, नीचे ऐसे चौका लगा हुआ है, फिर आते थे। स्टील के पात्र प्रयोग नहीं हो सकते रसोई में या कहीं भी नहीं, कांसे के फूल के ऐसे पात्र होते। जब प्रसाद ऐसे भोग सामने आता तो फिर थोड़ा सा अंगार रख करके 5 कवल वहां स्वाहा स्वाहा, और फिर उसको तब जाकर, ये किसान की बात कह रहे हैं, घर गृहस्थी की बात कर, कोई साधु महात्मा की बात नहीं करे, घर गृहस्थी की। उस समय कोई बोल नहीं सकता।